सर, आज जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि नववर्ष की शुरुआत दूध के साथ, ये एक बहुत सकारात्मक सामाजिक पहल है जो शायद आप लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और इससे सारे युवा वर्ग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। तो इस बारे में आप युवा पीढ़ी को और बाकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सीधा है कि किसी भी आदमी को अपना जीवन, परिवार का जीवन, राज्य का जीवन, देश का जीवन पॉजिटिव तरीके से जीना है तो वो जिए और वो अपनी सारी जो उसकी अपेक्षा है वो अपनाए होगी उसकी। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर वो कहीं न कहीं नशे की चंगुल में आ गया तो उसका तो वो पराधीन हो जाएगा, उसका सोच कुंठित हो जाएगा। आज का जो युवा है वो युवा है, चाहे कोई भी है, हर आदमी बुराई की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है और अच्छाई की तरफ बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो इस तरफ क्या हम सभी लोगों का, आम नागरिक का, हर एक का ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अगर एक आदमी को भी सुधार कर पाए तो शायद ज़्यादा बेहतर हमारा जीवन? ये बड़ी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपने बहुत ठीक कहा कि वो जब तक समझेगा तब तक तो उसका पतन हो चुका होगा। तो यहाँ शाम को मैं देखता था तो यहाँ आप और हम बहन बेटी जेलन मार्ग से, यूनिवर्सिटी के विद्या मंदिर से, सरस्वती के मंदिर से कोई गुजर नहीं सकता था। क्यों? तांडव होता था, झगड़े होते थे, आपस में छीना झपटी होती थी, बोतलें शराब की फूटी मिलती थी। तो ध्यान आया बिल्कुल कि क्या किया जाए। तो ध्यान आया, बात हुई कि यार क्यों नहीं यहाँ पर दूध पिलाया जाए। तो सिर्फ 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ। पकड़ के लाए, अरे भाई दूध पी के जाओ, दूध पी के जाओ। और फिर वो किया। उसके बाद तो ये इतना तेज़ी से वायरल हुआ कि ये 8-10 हज़ार लीटर तो इसी पॉइंट पे है। बाकी सबसे बड़ी बात ये हुई कि पूरे शहर में वो फैल गया, वायरल हो गया। और जयपुर में भी करीब कम से कम 200 जगह चौराहों पे हो रहा है। अभी आए थे किशनपुर से तो वो कह रहे थे हर चौराहे पर कि जो लीकर लॉबी है, दुकानें हैं, उनसे हमने पूछा कि भाई ये दिसंबर के जो आखिरी दिन है इस पे शराब कितनी बिकती है। तो वो कह रहे थे महीने भर की नहीं बिकती, उससे ज़्यादा बिक जाती है। एक बार तो शराब की दुकानों वालों ने भी पिलाया था 10 साल पहले। बहुत बड़ा सकारात्मक रुख है। हाँ, बड़ा था, उन्होंने पिलाया था और उन्होंने कहा ये तो बहुत। और एक मैं देख रहा था दुकान वाले को, तो एक शराब लेने गया तो बोले अरे छोड़ शराब को, आज तो हम तेरे को मुफ्त में दूध पिला रहे हैं, पी। आपने ये जो बोर्ड लगाया है इसमें जो स्लोगन है, दारू को मारे लात, होश में करें नए दिन की एक शुरुआत, ये स्लोगन आपने कहाँ से डिज़ाइन किया? हम ये चाहते हैं कि दुनिया सनातनी संस्कृति के हिसाब से चले और नया साल 2026 को हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उसकी शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त में ये कहा जाता है कि सुबह के समय अगर जब उठते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारा पूरा दिन एक अच्छी तरीके से जाता है, एक सकारात्मक शुरुआत, प्रोडक्टिव वे से जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दारू को मारे लात और ब्रह्म मुहूर्त में करें अच्छे नए दिन की शुरुआत। आज सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सज्जन सैनी है। सत्येंद्र जी, आप 2025 और 26 में क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे, बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, 2026 आतंकवाद मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और महंगाई से मुक्त हो। हर युवा नौकरी लगे, रोजगार मिले, बेरोजगारी से मुक्त हो, यह युवा उम्मीद करता है। और सरकारों से भी उम्मीद करता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए, जिससे कि आमजन को फायदा मिले और आमजन तक जो योजना है सरकार की वह पहुंचे। आज जो युवा पीढ़ी नशे की आदी है वो खुद तो पीड़ित है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उनका जो परिवार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है। उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? सर देखो, ये जो युवा पीढ़ी जो नशे पत्ते करती है तो उससे तो क्या है कि परिवार में तो इफेक्ट पड़ता ही है। परिवार में जैसे बच्चे हो गए और लोग भी हैं, माता पिता हैं, बहुत सारों के नशे पत्ते में बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो नशे की लत तो खैर खराब ही है। और जो नई साल की शुरुआत करो दूध से करो और इस दारू को छोड़ो।
हम इस युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार ये थीम चलाई गई है सरकार द्वारा, दारू को छोड़कर दूध का प्रयोग किया जाएगा और हमें ये एक नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी जिसके तहत अपन एक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जो डेयरी फार्मिंग है वो उसको बढ़ावा मिलेगा और ये दारू की जो फैक्ट्रियाँ हैं जिसकी वजह से एक घर परिवार सब नष्ट होते जा रहे हैं वो विनाश खत्म होगा और एक अच्छे राष्ट्र की शुरुआत होगी और देश में आगे बढ़ोतरी करेगा। और इसी के तहत अनेक नई नई थीमों के द्वारा एक युवा जागरूक होगा और अनेक एक अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। आप शारीरिक सुख एक निरोगी काया, मनुष्य को सर्वप्रथम आवश्यकता होती है कि एक निरोगी काया होना। आप नई सुबह में क्या देखना पसंद करेंगे? सर निश्चित रूप से मैं 2026 के अंदर कम से कम 2025 में जो घटनाएं घटी हैं इस देश के अंदर, मैं उन घटनाओं को नहीं देखना चाहता। 2025 घटनाएं दोनों तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक आप बता सकते हैं क्या क्या घटनाएं आप देखना चाहते हैं? देखो, मैं तो सकारात्मक यही कहना चाहूँगा कि इस देश में प्रत्येक नागरिक सुखी रहे, स्वस्थ रहें और हमेशा एक नई ऊंचाइयों को छुएं। और देश का जो माहौल है, जो हम लोग जो आज गंगा जमुना का हम सरस्वती से लेके बिलोंग करते हैं, देश में शांति का माहौल रहे। जो देश में नकारात्मक जो ताकतें जो लगातार जो उत्पन्न हो रही हैं वो ताकतें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि हम सबको मिलकर देश के युवाओं को, क्योंकि निश्चित है कि जहाँ युवा चलता है वहाँ देश चलता है, इन युवाओं को सही दिशा मिले, सही सोच मिले, नए इनको शिक्षा के आयाम मिले, नए इनके बिजनेस की शुरुआत मिले और नई नई जो बिजनेस जो हमारे देश में जो आज जिस तरह से जो केंद्र सरकार जो कर रही है, निश्चित रूप से सराहनीय कार्य कर रही है। अगर यही चलेगा तो 2026 सबके लिए बहुत ही कम बेस्ट रहेगा। आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं, अंग्रेजी नववर्ष की। थैंक यू सर, सभी को सर। मैं कहूँगा कि मैं तो करूँगा कि नववर्ष क्या मतलब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, मैं भारतवर्ष नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इस नववर्ष की बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।